पवन से काल पर चढ़ जाती है, वही सोच के जल से संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु करके तोता मैना राम राम सिमरते हैं और असाधु घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कस गति कारिक होई लिखे पुराण मजु मसी सोई, सोई जल अनिल 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 संगंता होए जलद जंग जीवन दाता। कुसुम के कारण धुआं कलिक कहलाता और वही धुआं सुंदर शाही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बदलकर होकर जगत को जीवन में देने वाला बन जाता है। दोहा दोहा ग्रह बेसन जल पवन पट पाए, कुजोल संजोग ओहि कवित सुवित जग लगाए। सुलक्षण लोग ग्रह अशुद्धि जल वायु और वस्त्र और ये सब कुसंग है। सुसंग पाकर संसार में बुरे लोग और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाखा देहु नाम भेदी विधि किन्हीं शिशि शोषक पोषक स्मिषि जग जग अपजस दिन है। महीने के दोनों पखवाड़ों के उज्ज्वले और अंधेरे समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम ले भेद कर दिए हैं और एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सूक्ष्म और दूसरे को अपक्ष दे दिया गया है। जड़ चेतन जग जीव के जत सकल राम ने जानी, वेदे सबके पद कमा सिद्ध जुर जग पानी। जगत में जितने जड़ है जितने जीव है सबको राम में समझ के उन सभी चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़ के वंदना करती हूँ। देव धनुज और नार नाग खंग प्रेत पितर गंधर्व बंदे किन्नर रजनीचर कृपया करके अब सबर। देवता दित्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निश्चातर सब में प्रणाम करता हूँ और आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नवासी, सिए राम में सब जग जानी करे प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम है जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जानी कृपा कर कीकर मोहि सब मिली करो छोड़ छल छोए, निज बुन भ्रय मोहन नाही ताते विनय करे सब पाही। कर्ण चेस रघुनपति गुण गाहा, लगे मोती मेरे चरित्र अवगाहा। सूझ न एक अंग पक अपाऊ, मन माती रंग मनोरथ पाऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र था, इनके लिए मुझे अपायक एक अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच उच्च चाली, चुरे अमी जग जुरे न छाली। छमई सज्जन मोरी टिठाई, सुने बाल बचन मन लाही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने के हैं, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरे ठिठाई को क्षमा करेंगे और बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तारी बाता, सुने मुदित मन प्रीति मेरी माता। हंसी हंसी कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण भारी। जैसे बालक जब तोतला वचन बोलता है और माता पिता उन्हें सुनकर प्रसन्न होते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों दोषों को भूषण पूर्वक धारण किए रहते हैं, अर्थात पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित कही लाग न निका, सरस ओहे अथवा फीका। जय पर नीति सुनत हर्षाई, तो वर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, कविता किसी अच्छी तरह नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरी सम भाई, जे निज बढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिद्धू सम कोई, देखू पुरु विधि बढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य अधिक है, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होता है, जो
चंद्रमा पूर्ण देखकर उमर पड़ता है। दोहा, भाग छोट अभिलाष बड़े करियो एक विकासा, पेहि सुख सुनी सुजन सब खल कराई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल प्रहास होई मित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा। हंसई वक दादू चतकाई, हंसे मिलिन खल विमल कहाई। किंतु दुष्टों के हंसने में मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल की कोयल तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बुगले हंस को मेंढक पपीहे हंसते हैं, वैसे ही मलिन मनुष्य दुष्ट निर्मल वाणी पर हंसते हैं। कवित रसिक न राम पर नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति बोरी मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह मेरी भाषाई रचना और दूसरे मेरी बुद्धि बोली है। इसमें यह हंसने के योग्य ही है। इसमें हंसने और उनके कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समझो नीकी, तन्ही कथा सुने लगी फीकी। हरि हर पद रति मति न कतुर की, तिन्ह कहूँ मधुर तथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कृत्य करने वाली है, जो श्री हरि हर के भेद की ऊंच नीच कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषण जय जानी, सुने सुजन सुराही सुबानी। कवि न होए नहीं वचन परिवहु, सकल कला सब विद्या हिनऊ। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य चरणामृत हूँ कुशल हूँ, मैं तो सब कला तथा सब विद्या से विद्या रहित हूँ। आखर अर्थ अलकति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेदी इसे भेद अपारा, कुबित दोष गुण भवित विकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, इनके प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद हैं और कविता के भांति भांति और गुण दोष हैं। दोभ नीति मोरी सब गुण रहित, भीख सभी विदित गुण एक। सो विचारी सुनी सुमित, जिन्हें मैं विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जग प्रसिद्ध एक गुण है। इस विचार के अच्छी बुद्धि वाले पुरुष निर्मल ज्ञान इससे सुनेंगे। यही मगर गुणात्पति नाम उदार, अति पावन पुराणी श्रुतिहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत मुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण भवन और अमंगलों हरने वाला, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जाप किया करते हैं। विनीति विचित्र सुखभू कृत जोई, राम नाम बिना सोई न सोई। विदु बदनी सब भति सिवारी, सोई न वसन बिना वर नारी। जो इच्छा के कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, जो राम जी के बिना शोभा नहीं पाती, जिसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री प्रकाश से सुचित होने पर उसके बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कपि कृतवाणी, राम नाम जस अत्यंत जानी। सादर कही सुनहि बदताही, मधु मधुकर सरिस सत अनुग्राही। इसके विपरीत कुकीवी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को श्री राम जी के नाम एवं अक्षर जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोर की भक्ति गुनाही ग्रहण करने वाले होते हैं। जयद्यपि कवित उसे रखे नामा, राम प्रताप प्रगट अहि माही। सोए भरोसे मोरे मन आवा, कोई न सुसंग बुढ़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का भी रस है, तथापि श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मैं इनका यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसी बुढ़प्पन ने नहीं पाया।
धोमे तुझे सहज करवाई, अमंग प्रसंग सुगंध वसाई। भैनीति वेद से बसित करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर स्वाभिमान से कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी अच्छी ही समझ जाएगी। मंगल करणी कल बलि हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। घृति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजन संगति सुनीति, भले होए सुजन भन भवानी। भव अंगभूति मसान की, सुमृत सेवानी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल की नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर यश से संग से यह कविता तथा सज्जनों को मन के भाने वाली शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा प्रिय लगाई अति सवाई, मम भनिति राम जग सांगा। दारू विचार करे बंदे मल प्रसंग। श्री राम जी के यश से संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से कृष्ण माथ चंदन बनकर वंदनीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई काठ की विचार करता है। श्याम सुरभि व अति गुणित कोई, सब पान गिरा ग्राम सिया राम जय गवाही सुनाई सुजान। श्याम गो काली होने पर दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यह समझकर लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर श्री राम सीता जी यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मणिक मुक्त छवि जैसी, अहि गिरि गज सोर न तैसी। नृप क्रीट तरुण तनु पाई, ले सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक और माता मोती जी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी मस्तक और पाती है। राज के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर भी यह सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसे कवित सुध काही, उपजाई अनंत अनंत छवि लाही। भक्ति हेतु विधि भवन व्यवाही, सुमृत सार्थ अविति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न ही नहीं होती और शुभ अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वही शोभा देती जिसके विचार प्रचार तथा आदर्श का ग्रहण और अनुसरण करते हैं, कवि के श्रवण करते हैं। इसी प्रत्यक परिणाम सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी आती है। राम चरित्र सुर बिनी अनिवार्य, जो सो समझा कोटि उपाय। कवि कोविद इस हृदय विचारी, गवाई हरि जस कल मलहारी। सरस्वती जी दौड़ी आने के थकावट रामचरित्र स्वरूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपयोग कोई दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय विचार के कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ज्ञान करते हैं। किन्हीं प्रकृति जन गुण गाना, स्वर धुनि गिरी लगत पिस्ताना। हृदय सिति मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। संसार जो मनुष्य को गुण को करने वाले सरस्वती जी सिर्फ धुनकर पछताने लगती है कि मैं इसके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान हृदय को समुद्र, बुद्धि को सरस्वती को स्वाति नक्षत्र को समान ज्यादा जो बरपे फिर होती है और मुक्ति। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान शून्य कविता। जय श्री राम।